नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 5 हिंदी वाटिका पाठ 3 मेरी शिक्षा का अभ्यास कार्य कैसे करना है प्रश्नोत्तर सहित आप सभी को बताते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इसका शब्दार्थ है, पहला है बेखौफ। बेखौफ का अर्थ होता है निडर। सबक का है सीख, जानकारी। दरख्त का अर्थ होता है पेड़। अक्षरारंभ, पढ़ने की शुरुआत। बिस्मिल्लाह, शुभारंभ, सुपुर्द, सौंपना। अब इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने कराया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? अब इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, उनके साथ उनके कुटुंब परिवार के 2 चचेरे भाई भी पढ़ते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? आइए इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। तो इसका उत्तर है, पहले मौलवी साहब गंभीर नहीं थे, इसलिए कभी कभी मजाक के पात्र बन जाते थे, जबकि नए मौलवी साहब गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे। तो ये इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, देर तक ना पढ़ना पड़े इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों, जमुना भाई तेल के दिए में रेत की पोटली रख देते थे, वह तेल सोख लेती थी, इसलिए वो जो है देर तक नहीं पढ़ पाते थे। अगला है इसका उत्तर प्रश्न देखते हैं, दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वह बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे? तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों, दूसरे वाले मौलवी साहब फिजूल की बातें नहीं करते थे, उनका ध्यान केवल पढ़ाई पर ही रहता था, इसलिए वह अच्छा पढ़ाते थे। अगला है, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। तो इसमें जो है बच्चों उल्टा सीधा वाक्य दिया हुआ है, आपको इसको सही क्रम में लिखना है। तो इसमें पहला है, वह एक कोठरी में रहा करते थे, ये इसका शुद्ध वाक्य हुआ। और जो है दूसरा है, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था, ये शुद्ध वाक्य है। अगला तीसरा है, प्रायः आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। आगे देखते हैं। अगला है 4 नंबर, मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। खा वाला प्रश्न देखते हैं, छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है, इस प्रकार के शब्दों को जोड़ें और पुस्तक में ढूंढकर लिखिए। तो इसमें जैसे है खेलने कूदने और खेल कूद, ये आप 2 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे तरह तरह, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों इसमें हम पुस्तक में ढूंढ करके लिखेंगे इसको। तो इसका उत्तर होगा, कर कर, छल छल, कंकड़ कंकड़, युग युग, पिघल पिघल। अगला है, बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है, यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसमें पहला हम देखेंगे बच्चों, सारे शब्द दिए गए हैं किताब में। तो पहला है बेदाग। बेदाग का अर्थ होता है बिना दाग धब्बे की। बेकसूर का अर्थ होता है निर्दोष। और बेघर, जिसके कोई घर ना हो। बेवजह, जिसकी कोई वजह ना हो। बेहिसाब का अर्थ है जिसका कोई हिसाब ना हो। बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो ये बच्चों लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को इसी तरह अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।